हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना आप ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, तीसरा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम अपने लेक्चर की बात करें। आज टेंस का लेक्चर हमारा 33 होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग आपको डाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है। क्या होता है? कुछ पूरा, कुछ जारी या पूरा पूर्ण काल। इसके अंतर्गत आज तीसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जो हेडिंग के रूप में हमने डलाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है, अगर कोई भी हिंदी वाक्य हमारे सामने है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वास्तव में हिंदी वाक्य जो हमारे सामने है यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। उसे पहचानने के लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम सीधे पहचान पर आपको ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। जी हाँ, क्या? एक बार और हम देखते हैं, पहचान को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। मुख्य शब्द, मूल शब्द क्या हमें मिलने चाहिए हिंदी वाक्य में? देखिए, हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हमें मिलना चाहिए। वाक्य के पहले हो प्रश्नवाचक शब्द या वाक्य के बीच में हो। कौन से प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले या बीच में हमें मिलने चाहिए। इसके बाद क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ वाक्य में समय भी इंक्लूड हो, समय भी अगर हमें मिल जाए, समय भी दिया हो, तो हम मान जाएंगे, जान जाएंगे कि वह हिंदी वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए हम आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियमित, और हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ें या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके लिए हम दो नियम पढ़ते हैं, नियम ए और नियम बी। आपको पता है नियम ए कब लागू करते हैं, नियम बी हमने बताया था कि नियम ए वहाँ पर लागू करके हम वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और नियम बी वहाँ पर लागू करके हम हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, बात बनाते हैं जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए नियम में देखते हैं। देखिए, नियम में का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, नियम का पहला पॉइंट यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता एक वचन हो, आया हो तो कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया को हम लिखेंगे, यानी हैड को पहले लिख देंगे और मध्य में आप जानते हैं कर्ता आता है, इसके बाद बीन को लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है नियम ए का, कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता देखिए इसके बीच में आता है, यानी सबसे पहले हेड को लिखेंगे तो इसके बीच में जो खाली स्थान होता है यही कर्ता आ जाएगा, और यह बीन, यही बीन है। ये नहीं कि दो बार हम बीन को लिखेंगे ना, एक ही बार, यही बीन है ना।
इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, और तीसरे पॉइंट में मुख्य क्रिया का हम प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें आईएनजी जोड़कर, और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप ही प्रयोग करेंगे, प्रथम रूप में ही हम आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है अगर समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते। जी हाँ, हमें हिंदी वाक्य में समय भी मिलेगा ना, तो समय अगर निश्चित दिखे तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर समय हमें अनिश्चित दिखेगा तो वहाँ पर किसका यूज करना है, फार का प्रयोग करना है। इसके बाद छठा पॉइंट कहता समय को लिखते हैं, और सातवां कहता अन्य को लिखते हैं ना। तो नियम ए को हमने देखा, आइए नियम ए के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फार्मूला को। देखिए नियम ए का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है। सबसे पहले किसे लिखते हैं, WH यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे, सहायक क्रिया वही हेड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद बीन में, यही ना, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। सिंस और फार का प्रयोग कब करना आपको पता है, समय निश्चित होगा तो सिंस का, समय अनिश्चित होगा तो फार का प्रयोग कर देना है। इसके बाद टाइम को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिखेंगे ना। तो आशा करते नियम ए को आप समझ पाए होंगे। आइए नियम बी को देखें। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते। जी हाँ, नियम बी वहां पर हम लागू करेंगे जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट बिन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें यह नहीं देखना कि कर्ता एक वचन ही सी इट दिस दैट नेम है ना, कि कर्ता बहुवचन है आई यू वी डी दोज ना, कर्ता कोई हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, दोनों कर्ता के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ है डॉट डॉट बिन सहायक क्रिया का हमें प्रयोग करना होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। देखिए इसी के मध्य में कर्ता लिखते हैं ना, तो यही बीन मतलब एक ही बार है ना, यही बीन यहाँ भी हम लिख दिए हैं। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं, और छठा कहता समय को लिखते हैं। छठवां पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, अगर अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते। जी हाँ, समय अगर हमें निश्चित दिखेगा तो सिंस का प्रयोग कर देना है, अनिश्चित दिखेगा तो फार का प्रयोग कर देना है। इसके बाद सातवां पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं, इसके बाद अन्य कोई शब्द बचता तो अदर में आ जाता, अन्य को लिख देते हैं ना। आइए नियम बी के स्ट्रक्चर को भी हम देख लें। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला नियम बी का क्या कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं। WH कहने का मतलब जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह सभी लोग किससे शुरू होते हैं, WH से ही शुरू होते हैं ना, चाहे हेन हो, चाहे हेयर हो, चाहे वाई हो, चाहे वाट हो, चाहे विच हो, कोई हो, वह WH से शुरू होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, वाक्य के बीच में आएगा, तो सबसे पहले WH यानी उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग और सहायक क्रिया को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद बीन को लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ देंगे ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्ता को, ऑब्जेक्ट माने कर्म को लिखेंगे, इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे। इसके बाद टाइम यानी समय को लिखेंगे, इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। तो आशा करते हैं पहचान नियम ए और नियम बी को आप भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आप इनका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने पहचान को देखा, नियम ए नियम बी को देखा। अब बात आती है किसी हिंदी वाक्य का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने दिखा तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं अनुवाद बनाना, ट्रांसलेट करना। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या वे सुबह से सो रहे थे। तो देखिए ये एक हिंदी वाक्य है। आखिर इस हिंदी वाक्य को हम कैसे माने कि यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। आइए पहचान के माध्यम से इसे हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है,
तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है, और सोना क्या है, सोना एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है, और इसमें देखिए समय भी इंक्लूड है, समय भी दिया है सुबह, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह का भी होना जरूरी है ना। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखिए यहाँ पर नियम ए लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या जो वाक्य के पहले है ना, तो वाक्य के पहले आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो नियम ए को लागू करके हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। अगर वाक्य के बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो नियम बी को लागू करके हम ट्रांसलेट करते हैं। तो नियम ए को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट करें। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ हम किसे लिख देंगे, हैड को लिख देंगे। तो हैड हमने लिख दिया, डॉट डॉट बीन यानी यहाँ कर्ता को लिखना ही है ना। दूसरा पॉइंट ये कहता है नियम ए का कि कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। तो देखिए हम कर्ता लिख देंगे, कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे, और इसके बाद बीन को लिख देते हैं ना, यानी यही हैड डॉट डॉट बीन हम लिखते हैं, यानी मध्य में कर्ता आता है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, सोना, सोना की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप, स्लीप में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। देखिए आप जब सोएंगे वही आपका कर्म क्रिया हो गया ना, कर्म क्रिया आपका सोना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं ना। अब यहाँ समय कौन है, सुबह दिया ना, हमने आपको बताया था सुबह शाम दोपहर ये सब दे दे तो ये निश्चित होता ना, क्यों, तो समय निश्चित हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, तो सिंस हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम ए का, इसके बाद किसे लिखते हैं, समय को लिखते हैं। समय कौन है, सुबह, सुबह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को हम लिख देंगे ना। और अंत में नियम ए का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट क्या हुआ, हैड दे बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द है, और पढ़ना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहे थे शब्द है, और 4 बजे से यह क्या एक समय दिया है ना, समय भी है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ, हमें ज्ञात हो गया कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में सच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, तो नियम ए को लागू करके हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे। अब नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी हम सबसे पहले किसे लिख देंगे, हैड को, तो हैड हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, तुम, कर्ता इसमें कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, और प्लस बीन को लिखते हैं, बीन को हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, चौथा पॉइंट यही कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, देखिए आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई उपन्यास, कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे, वही आपका कर्म हो जाएगा। कर्म आपका प्रत्यक्ष है, पढ़ेंगे जरूर आप पढ़ेंगे, यानी इसी में है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम
नियम ए का कि समय निश्चित, तो सिंस समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए समय दिया 4 बजे से, 4 बजे से हमने आपको बताया था कि 4 बजे से दे दे, यानी बजना दे दे ना, चाहे 9 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कोई भी बजे दे दे ना, वह निश्चित होता, क्योंकि वहां से आप इंक्लूड कर लोगे कि ये कितने घंटे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है ना, तो यह निश्चित होता है। तो निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग, सिंस का, तो सिंस हमने लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसे लिखते हैं, समय को लिखते हैं। समय क्या है, 4 बजे, तो देखिए आप इस तरह से भी 4 o'clock लिख सकते हैं, 4 बजे से और प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्य कोई शब्द है नहीं। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आइए पहचान के अनुसार इसे हम देखें। देखिए पहचान के अंतर्गत क्या हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ये क्या है, एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहा था शब्द है, और प्रातःकाल समय भी दिया है, और वाक्यांत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इस समय विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और हम देखेंगे नियम ए लागू होगा कि नियम बी। इसमें कौन सा नियम लागू होगा, हाँ नियम ए, आपने सही कहा, नियम ए लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी हम सबसे पहले हैड को लिख देंगे और मध्य में भी कर्ता और बीन आएगा ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का यही कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, और प्लस बीन को लिखते हैं, बीन को हमने लिख दिया। नियम ए का तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना का अंग्रेजी क्या होती है, वेट। वेट में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का यही कहता है कि किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, तुम्हारी, जब उसकी आप प्रतीक्षा करोगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, यह कर्म हो जाएगा, फॉर यू, तुम्हारी या तुम्हारे लिए वह प्रतीक्षा कर रहा है ना, कर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम ए का कि समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ समय क्या, प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह, तो सुबह क्या, सुबह दोपहर शाम ये निश्चित होते हैं ना, तो यह निश्चित समय, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समय को लिखते हैं। नियम ए का नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है ना, समय को लिखते हैं। समय क्या, प्रातःकाल, तो प्रातःकाल की अंग्रेजी क्या होती है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हम लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, अदर है नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। तो हमारा एग्जाम्पल उदाहरण को हमने ट्रांसलेट कर दिया। क्या हुआ, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे। आइए इस हिंदी वाक्य का पहचान हम डिटेल रूप में थोड़ा कर लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया है, और खेलना क्या, मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है, और रहे थे शब्द आया है, और सुबह भी, समय भी दिया है सुबह ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो इससे में विदित हुआ, हमें पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, और ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी, यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है ना, तो नियम बी को फॉलो करके हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हेयर, तो हेयर को हम लिख देंगे, तो हमने हेयर लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ क्या करते हैं, हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे, सीधे हम हैड लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, नियम बी का तीसरा पॉइंट यही कहता है, कर्ता प्लस बीन को लिखते। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, और प्लस बीन को लिखते हैं, बीन को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। देखिए आप कोई ना कोई खेल खेलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर खेलेंगे, तो आपका कर्म हो जाएगा। कर्म यहाँ आप प्रत्यक्ष है ना, चाहे फुटबॉल खेलें चाहे क्रिकेट खेलें ना। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए सुबह, सुबह दिया तो सुबह निश्चित होता है ना, तो इसका निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का, सिंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम बी का क्या कहता है कि समय को लिखते हैं, समय क्या, सुबह, सुबह की अंग्रेजी क्या आती है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हम लिख देंगे, मॉर्निंग कई बार हो गया भाई। और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में, क्योंकि अदर कोई शब्द है नहीं तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आइए आगे चलें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा पुत्र 1 बजे से कहाँ जा रहा था। आइए पहचान हम डिटेल रूप में इसका भी कर लेते हैं पहचान से। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही बताया, यही लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, और जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, और रहा था शब्द भी आया है मुख्य क्रिया के अंत में, और 1 बजे से क्या, 1 बजे से यह 1 बजे से ये क्या दिया है, समय भी दिया है, और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया, तो हमें विदित हुआ कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, जी हाँ आपने सही कहा, नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, कहाँ ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द यही है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हेयर ना। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हेयर, तो हेयर को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो हैड हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है, कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र करता है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर सन। ठीक, प्लस बीन को लिखते हैं, बीन भी हम लिख देंगे, कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं ना, लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम बी का क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। तो कर्म यहाँ भी आप प्रत्यक्ष है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाएंगे, चाहे घर जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे मार्केट जाएं, कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो आपका कर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए 1 बजे, हमने कहा बजना दे देगा तो अनिश्चित होगा ना, तो 1 बजे दिया है तो 1 बजे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, 1। ठीक, सॉरी निश्चित है ना, समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ समय निश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, तो सिंस हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, समय को लिखते हैं। समय क्या है, 1 बजे, तो क्या हो जाएगा, 1 o'clock। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, वेयर हैड योर सन बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। आइए अभी इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखिए दिया छठवां एग्जाम्पल, वह सोमवार से तुम्हें क्या मिलता रहा था। तो देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाना
आइए इसका हम डिटेल पहचान देख लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है और मिलना क्या, मुख्य क्रिया और इसके अंत में रहा था शब्द है और सोमवार समय भी दिया है ना। और इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ, हमें पता चला, हमें बोध हो गया कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है। सॉरी, आइए अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। प्रश्नवाचक शब्द क्या ना, तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो क्या की प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी, क्या प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाट, तो वाट को हम लिख देंगे। ठीक, तो वाट हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर्ता कौन हो वह, तो चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट बीन, तो लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम बी का कि कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हमने वह लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही प्लस बीन को लिखते हैं, बीन को हमने लिख दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, मिलना, मिलना का अंग्रेजी क्या होती है, मीट, मीट में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा मीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, तुमसे, तुमसे वह मिलेगा तो वह कर्म हो जाएगा, तो तुमसे यानी विथ यू हो जाएगा ना, विथ यू। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, नियम बी का ये कहता है कि समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते। तो यहाँ देखिए सोमवार दिया ना, सप्ताह का नाम क्या, हमने कहा था सप्ताह का नाम दे देगा, तो ये सप्ताह का नाम दे तो वह निश्चित होता है, तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, समय हमें निश्चित मिल गया तो सिंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं, समय क्या, सोमवार, तो सोमवार की अंग्रेजी लिख देंगे क्या होता, मंडे, मंडे हमने लिख दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, व्हाट हैड ही बीन मीटिंग विथ यू सिंस मंडे। तो आशा करते हैं ओवरऑल सभी एग्जाम्पल को आप बेहतर समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे अनुवाद बनाना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।